तो इस समय नेपाल की राजधानी काठमांडू सुलग रही है। हर सड़क, हर गली में विरोध की आग जल उठी है और हर तरफ प्रदर्शनकारियों ने अपना विरोध जताते हुए आगजनी की है। राजधानी काठमांडू से फैली चिंगारी ने अब पूरे नेपाल को अपनी चपेट में ले लिया। बढ़ते प्रदर्शन को देखते हुए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब आगे नेपाल में क्या होने वाला है, किसकी होगी अगली सरकार, कौन संभालेगा नेपाल की कमान, इसी पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। भारत का पड़ोसी देश नेपाल सुलग उठा है। सोशल मीडिया पर बैन के मामले को लेकर सोमवार से शुरू हुआ हिंसक प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। नेपाली युवाओं का प्रदर्शन उग्र रूप धारण कर चुका है। प्रदर्शनकारियों ने नेताओं के घरों में जमकर आगजनी की घटना को अंजाम दिया और इतना ही नहीं, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और पीएम केपी शर्मा ओली के निजी निवास को भी प्रदर्शनकारियों ने नहीं बख्शा। दोनों के आवास पर आगजनी और जमकर तोड़फोड़ की गई। हालांकि हालात बिगड़ते देख प्रधानमंत्री केपी ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। साथ ही अब तक ओली सरकार से मंत्रियों का भी लगातार इस्तीफा देने का सिलसिला जारी है। तो वहीं नेपाल में भारी विरोध प्रदर्शन के चलते गठबंधन सरकार लगभग छिन्न भिन्न हो चली है। आपको बता दें कि 2024 से 88 सीटों वाली शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस और 89 सीटों वाली केपी शर्मा ओली की नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दोनों मिलकर सरकार चला रही थी। अब प्रधानमंत्री ओली और कई मंत्रियों के इस्तीफे के बाद ये गठबंधन टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। बताया जाता है कि वहां की जनता नेपाल की राजनीतिक व्यवस्था से बहुत नाराज है। सोमवार के प्रदर्शन का प्रधानमंत्री केपी ओली की सरकार ने जिस तरह से दमन किया, उससे लोगों में आक्रोश है और वे इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। नेपाली जनता सत्ताधारी दलों के साथ विपक्षी और सरकार को समर्थन दे रही नेपाली कांग्रेस से भी नाराज है। इसलिए वो सभी दलों के नेताओं और उनके कार्यालयों और उनकी संपत्तियों को निशाना बना रहे। नेपाल में 20-25 साल में इस तरह के आंदोलनों की परंपरा रही। नेपाली जनता इतने ही साल तक इंतजार करती है और उसके बाद वह सड़क पर उतर आती है। तो चलिए अब हम आपको बतलाते हैं कि नेपाल में 2008 से 2024 तक कितनी बार गिरी है लोकतंत्र की सरकारें। 2008 पुष्पकमल दहल प्रचंड की पहली सरकार 9 महीने में गिरी। 2009 माधव कुमार नेपाल प्रधानमंत्री बने, 1.5 साल में हटे। 2011 छलनाथ खनाल की सरकार 6 महीने में गिरी। फिर 2011 बाबूराम भट्टाचार्य की सरकार 2013 तक चली और फिर असफल रही। 2013 खिलराज रेड्डी अंतरिम प्रधानमंत्री बनाए गए। 2014 सुशील कोइराला प्रधानमंत्री बने, सरकार 1.5 साल में टूटी। 2015 केपी शर्मा ओली पहली बार पीएम बने, 1 साल में सरकार गिरी। 2016 प्रचंड दूसरी बार पीएम बने, 10 महीने में इस्तीफा दिया। 2017 शेर बहादुर देउबा प्रधानमंत्री बने, 7 महीने में पद छोड़ा। 2018 केपी ओली दूसरी बार पीएम बने, गठबंधन टूटने से संकट में आए। 2020 ओली ने संसद भंग की, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय पलटा। 2021 देउबा फिर प्रधानमंत्री बने, गठबंधन सरकार बनी। 2022 चुनावों के बाद फिर अस्थिरता और नई सरकार की कवायद तेज हुई। 2022 प्रचंड तीसरी बार पीएम बने, गठबंधन बदला। 2024 केपी शर्मा ओली फिर प्रधानमंत्री बने और नेपाल कांग्रेस गठबंधन के साथ सरकार चलाई। तो राजशाही के बाद लोकतंत्र की स्थापना से नेपाल की जनता को बहुत उम्मीदें थी। लोगों को लगता था लोकतंत्र में उनकी सुनी जाएगी। सरकार उनके लिए रोजगार, शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराएगी। उद्योग धंधों का जाल बिछेगा, लेकिन 15 सरकारें आने के और जाने के बाद भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इससे लोगों में भारी नाराजगी है। अब कुल जमा देखा जाए तो नेपाल में बन रहे हालात बांग्लादेश और श्रीलंका की राह पर चलने की ओर इशारा कर रहे हैं। लोगों के जहन में सवाल यह है कि प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद कौन सत्ता संभालेगा, जिसको लेकर कुछ जानकारों का मानना है कि ओली के इस्तीफे के बाद अंतरिम व्यवस्था के रूप में सेना सत्ता संभालेगी और अपनी निगरानी में चुनाव करवा सकती है। तो वहीं दूसरी व्यवस्था यह भी हो सकती है कि चुनाव आयोग के नेतृत्व में कोई अंतरिम सरकार बन सकती है और वह सरकार नए चुनाव करवा सकती है। बहरहाल नेपाल की जनता अब अमूलचूल बदलाव चाहती है। ऐसे में सबकी नजरें नेपाल में होने वाले उलटफेर पर है।
आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताइए और इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए सलील संदेश डिजिटल न्यूज।